हाय गाइस। तो आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने एमटेक के लिए आईआईटी खड़गपुर में मैंने देने गया था और उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। मैंने 3 डोमेन के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। पहला पावर सिस्टम था, दूसरा कंट्रोल सिस्टम था, तीसरा सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग था। ठीक है। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू किया था और शॉर्टलिस्ट भी हो गए थे। वो में ऑफर भी आया था, लेकिन मैंने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एनआईएससी बैंगलोर मैंने चुना है। ठीक है। चलिए, तो पहला आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ पिक। ये था आईआईटी का मेन गेट है। मेन गेट के सामने मैंने पिक एक लिया था, तो वही का ये फोटो है। आईआईटी खड़गपुर का मेन गेट के सामने, ये एंट्रेंस में ये गेट आपको मिलेगा, वहीं पास मैंने ये फोटो लिया था, वहीं का है ये। देखिए, वो सुबह सुबह मैं पहुंच गया था पर, तो जाके वहां पे ये लाइट जल रही थी, उस समय का ये फोटो है। मैंने फोटो लिया था। मेरा 3 डोमेन के लिए था। पहला पावर सिस्टम, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। सिग्नल अभी मैं बताऊंगा, उस कोड वाइज होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। ठीक है। ये 3 पर मेरा इंटरव्यू था। तो आपका प्रेफरेंस वाइज, जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो उसी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस वाइज आपको इंटरव्यू कॉल आता है। जैसे मेरा जनरल था, तो मुझे 3 ही इससे मुझे ऑफर आया था। पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग। और किसी किसी का 5 आया था, किसी का मतलब जो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच में भी जो अप्लाई करेंगे उनका भी आएगा। तो वो आपको हिसाब से अप्लाई करना है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपका गेट स्कोर क्या है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मैंने ये, यू कैन कनेक्ट मी इन द लिंक्डइन। आई हैव शेयर सम थॉट रिगार्डिंग इंटरव्यूज एंड ऑल। जब मैं एमटेक के लिए पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम का किया था, तो सबसे पहले वो लोग क्या मतलब पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम जो होगा, तो आपका मशीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर बैकग्राउंड से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिकल है आपका बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है आपका, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है, तो मशीन को आपको करना ही करना है। मशीन से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। मशीन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप मशीन से पीछा नहीं छोड़ा सकते। मशीन से क्वेश्चन पूछा जाता ही ये जाता है। भले आप कंट्रोल सिस्टम में है, लेकिन उससे मशीन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे आईआईसी बैंगलोर का इंटरव्यू में से मशीन पर ही स्टार्टिंग किया गया था क्वेश्चन। ठीक है। उसका लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पहले आप इसका देख लीजिए, आईआईटी खड़गपुर का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। ये आईआईटी का मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। इसके अगर इधर तरफ मेन बिल्डिंग है, यहीं पे मतलब मेन बिल्डिंग में ही इंटरव्यू मेरा हुआ था। ये सुबह सुबह जाके मैंने वहाँ पे एक फोटो लिया था। ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, कैंटीन गए थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पे ये मैंने फोटो लिया था। ठीक है। अब आते हैं काम की बात। देखिए, कॉल लेटर आया, इस तरह का कॉल लेटर आप लोगों को आएगा। आपको 2 प्रिंट लेके जाना रहता है, 2 प्रिंट। मैंने कलर ले लिया था, आप कलर भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हैं, दो आपको सुटेबल रहेगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया रहता है। दो, एक हॉस्टल के लिए, एक हॉस्टल में जमा करने के लिए एक रहता है, और एक अपने पास वहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। अलोंग विद दिस, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड, या कोई आधार कार्ड, या प्रिफरेबली आधार कार्ड ही मैंडेटरी रहता है। लेकिन आपके पास अगर अभी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कुछ भी है, तो वो भी ले जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी रहता है। तो मेरा E2, देखिए, E2, E3, E5, ये 3 ठो के लिए मेरा इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो E2 पहला पावर सिस्टम था, E3 कंट्रोल सिस्टम था, E5 सिग्नल प्रोसेसिंग। ये तीनों आपको इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर में आप लोगों को मिल जाएगा, कौन सा कोड क्या होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। तो यही था मेरा कॉल लेटर। और फिर उसके बाद देखिए, मेरा 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। तो 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, जितना बजे रिपोर्टिंग टाइम रहता है उतना ही बजे से आपका स्टूडेंट लोग बैठ जाते हैं, प्रोफेसर आ जाते हैं।
और आके पहले प्रोफेसर लोग आ जाते हैं एक हॉल में, एकोमोडेट किया, मतलब वहां पे रुकने के लिए बोला जाता है। वहां पे वेरिफिकेशन पहले होता है। पहले वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होगा कि आप ही है ना। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको भेज दिया जाता है एक हॉल में। हॉल में भेज दिया जाता है, वहां से फिर इंटरव्यू पैनल जो अलॉट होता है आपका, इंटरव्यू पैनल जो अलॉट होगा, इंटरव्यू पैनल, वहां पे आपको जाना होगा। और एक नोटिस बोर्ड, वेरिफिकेशन से पहले एक नोटिस बोर्ड रहता है। नोटिस बोर्ड में आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा पैनल मिलने वाला है। मेरा फोरनून में था, आफ्टरनून में नहीं था। मैं सुबह 8 बजे से बैठे रहा। फिर उसके बाद मैंने खाना खाने के लिए चल गया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू फोरनून में था। लगभग 3:30 बजे से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, 4 बजे तक मेरा इंटरव्यू चला था। 25 मिनट तक तो चला था, हाँ 25 मिनट से 25 मिनट टू 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है, 25 मिनट। तो आगे मैं बताऊंगा। इंटरव्यू पैनल में, एक पैनल में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। एक पैनल में 2 लोग, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक पैनल में, पैनल वहां पे बना रहता है। एक बार में 7 7 इंटरव्यू, 7 कैंडिडेट का इंटरव्यू चलेगा। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट पे, अलग अलग रूम में, डिपार्टमेंट के अलग अलग रूम में, अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। इधर तरफ एक हॉल होता है, हॉल में सब कैंडिडेट बैठे रहेंगे। यहाँ से ये आपको पैनल मिला है तो यहाँ भेजा जाएगा। दूसरा तो 1 पैनल, सेकंड, 3 4, जो आपको पैनल मिलेगा वहां आपको भेजा जाएगा। वहां जाके इंटरव्यू होना रहता है, ठीक है। 2 से 3 लोग पैनल में होते हैं। और इंटरव्यू में बहुत ही, मतलब फ्रेंडली टाइप का रहते हैं, और मतलब पूछते हैं बहुत अच्छा से। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ फील नहीं हो करने देंगे। आपको नहीं आता है तो वो बताएंगे पहले कि ये चीज आपको पूछा जा रहा है तो ये आपको बताना है, मतलब बताएंगे हम आगे, क्वेश्चन बताएंगे किस टाइप का होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बता दिए यहाँ पे। अब जो आपका प्रेफरेंस पैलेट था, जो आपने प्रेफरेंस, मेरा प्रेफरेंस मैंने गलती से पावर सिस्टम दे दिया था, ठीक है। और पूछा गया मेरे से पावर सिस्टम ही, सर लोगों ने पूछा कि आपका तो प्रेफरेंस पावर सिस्टम ही है, तो पावर सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछते हैं फिर। तो मैंने सर को बोल दिया, नहीं सर, मैंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ के आया है, मैंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, अच्छी तरह से मैंने कंट्रोल सिस्टम ही पढ़ा था, और पावर सिस्टम तो पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो भी वो लोग मुझसे पूछने लगे, बोला ऐसे नहीं होता, आप, मैंने प्रेफरेंस में पावर सिस्टम डाला है तो पावर सिस्टम से ही क्वेश्चन मैंने पूछूंगा। और वो सर लोग पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसे आपको प्रोफेसर आपके पैनल में है, वो सर लोग पे डिपेंड करता है। तो मेरा पावर सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इफेक्ट्स ऑफ पावर सिस्टम, मतलब पावर सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो आपको पता होगा, फेरेंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, ये सब होता है। तो वो सब मेरे से पूछने लगे थे। पहले बोले डेफिनेशन बताओ मुझे स्किन इफेक्ट का, स्किन इफेक्ट का डेफिनेशन मेरे से पूछा गया। फिर फेरेंटी इफेक्ट का भी डेफिनेशन पूछा गया, ठीक है। फिर फेरेंटी इफेक्ट ये हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया। और स्टार्टिंग का क्वेश्चन मतलब तो वही रहता है, ये सब क्वेश्चन में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो ये रहता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस आप लोग अच्छा से करना सीख जाइए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ रहेगा, योर सेल्फ ये हर जगह पूछा जाएगा, उसके लिए अच्छा से आप लोग तैयारी कर लीजिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पहला क्वेश्चन यही रहता है। तो आपका, जैसे मेरा नाम मोहम्मद कैफ था, तो मुझे क्रिकेट से 1 2 क्वेश्चन सर लोगों ने पूछा, क्रिकेट खेलते हो? तो फ्रेंडली पहले कंफर्टेबल फील कराते, बोलो आप ही को। तो मैंने बोला हाँ सर क्रिकेट खेलते हैं। तो बोले कौन से क्लब से खेले हो, क्या तक खेले हो, ये सब कुछ। बोला मैं सर डोमेस्टिक वगैरह कुछ नहीं खेला, तो घर तरफ ऐसे ही खेलता रहता हूँ। तो बोले अच्छा प्रोफेशनली नहीं खेला? बोला नहीं सर मैंने नहीं खेला। बोला ठीक है चलो आपसे पूछते हैं। तो पावर सिस्टम के बारे में बोला, आपका पावर सिस्टम देखे तो स्किन इफेक्ट पूछा पूछा गया मेरे से। फिर मेरे से फेरेंटी इफेक्ट के बारे में पूछा गया, ये बारे में तो बता दिया। उसके बाद मेरे से
बंडल्ड कंडक्टर के बारे में पूछा गया। बंडल्ड कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है। और उसके बाद इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ACSR, बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर के बारे में पूछा गया। ठीक है। और फिर एक तो होता है ना फॉर्मूला, जो 3x² माइनस 3x², नंबर ऑफ मतलब कितना इस पर ये बनेगा, 3x² माइनस 3x+1 करके एक फॉर्मूला आता है, कितना मतलब लाइन पे ये बनेगा, वो चीज पूछा गया था मेरे से, मुझे याद है अच्छी तरह से। फिर कोरोना, कोरोना पर क्वेश्चन पूछा गया। ये सब कोरोना पे मैंने ये सब अच्छे से बता दिया। वो नहीं, बंडल कंडक्टर वाला में थोड़ा सा फंसा था। कोरोना इफेक्ट के बारे में, कोरोना लॉस के बारे में पूछा गया मेरे से। ये सब मैंने, अब कोरोना लॉस के बारे में, कोरोना लॉस के बारे में फिर यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा गया कि पीक फॉर्मूला ऑफ कोरोना लॉस क्या होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। ठीक है। अब उसके बाद पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए दिया गया है। सिंगल लाइन डायग्राम, एक सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए मुझे दिया गया, जो मैंने कर दिया था। अब इतना तो हो गया पावर सिस्टम में मेरे से जो पूछना गया, जो कि मैं पढ़ के नहीं गया था उतने, इतना क्वेश्चन मैंने से पूछ लिया गया। ठीक है। अब आई कंट्रोल सिस्टम की बात, कंट्रोल सिस्टम की बात आई। तो इसमें तो मेरा कॉन्फिडेंट था कि मैं बता देता कंट्रोल सिस्टम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो सबसे पहले मेरे से पूछे, सर व्हाट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। तो मैंने बता दिया ट्रांसफर फंक्शन ने लैपलेस ऑफ आउटपुट बाय इनपुट और इनिशियल कंडीशन इज सेट टू बी जीरो, उसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। मतलब आउटपुट बाय इनपुट, वो मैंने बता दिया ट्रांसफर फंक्शन। फिर ऐसे बोले कि राइट, ऐसा एक ट्रांसफर फंक्शन लिखो आप, राइट अ ट्रांसफर फंक्शन, राइट अ ट्रांसफर फंक्शन विच इज अनस्टेबल। ठीक है। फिर सर ने क्या किया, मुझसे एक और क्वेश्चन सर ने खुद दिया। ये ट्रांसफर फंक्शन सर ने दिया, क्या था वो ट्रांसफर फंक्शन एक दिया मुझे, 2/s³ s³ 1 - s²। ठीक है, इस टाइप का कुछ दिया था, और बोला ये ट्रांसफर फंक्शन क्या स्टेबल है या नहीं, स्टेबल है या नहीं, स्टेबल और नॉट। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में से पूछा गया था, मतलब आउटपुट बाय इनपुट दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, तो ये स्टेबल है कि नहीं है। तो इसको हम लोग रॉथ स्टेबिलिटी से बता सकते हैं, रॉथ स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी से ये ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है। तो वो रॉथ स्टेबिलिटी से मैंने करके दिखा दिया सर यहाँ पे। बस इतना ही देर तक मेरा चला, ट्रांसफर फंक्शन तक कहानी चला। उसके बाद एक, जब मैंने ये बोल दिया था सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग पर भी है मेरा, तो उसमें एक क्वेश्चन मेरे से आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का क्वेश्चन एक पूछा गया, कि एकदम सिंपल था, 357 0 1 2 0 0 4, ये एक तो ऐसी टाइप का डिटर्मिनेंट दे दिया गया था मुझे। और इसमें बोला गया था ए का आइजन वैल्यू क्या होगा, ए का, ए राइट एज आइजन वैल्यू। ये लास्ट क्वेश्चन मेरे से यही पूछा गया। तो रे, ए का आइजन वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट था, मुझे पता था डायगोनल एलिमेंट ही आइजन वैल्यू होगा, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैंने सीधा सीधी बोल दिया 3 1 4। बस इतना ही दूर तक मेरा इंटरव्यू चला। उसके बाद सर ने बोला थैंक यू कैफ, यू कैन लीव नाउ। तो आप लोगों को भी मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कमेंट करके बताना। मैं आईएसआई कोलकाता एमटेक क्यूआर ओआर का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ पहला, और वो लास्ट ईयर दिया था। और एक आईआईएससी बैंगलोर में भी लास्ट में आईआईएससी बैंगलोर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरव्यू दिया था, उसका भी मैं शेयर करूंगा। और भी कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो मैं बताना, जो मैं किया हूँ वो चीज़ आप लोगों को शेयर करूंगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।